अंतिम संस्कार से लौटने के बाद नहाना सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? अक्सर हम श्मशान से आकर बिना कुछ सोचे समझे नहा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आपने नहाते समय एक छोटी सी गलती कर दी तो आप अपने साथ नकारात्मक ऊर्जा या किसी अदृश्य साये को अपने घर के भीतर ला सकते हैं। शास्त्रों में श्मशान से लौटने के बाद के कुछ ऐसे कड़े नियम बताए गए हैं जिनका पालन न करना आपके और आपके परिवार के लिए भारी पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो श्मशान से लौटकर नहाते तो हैं पर सही विधि नहीं जानते। आज हम जानेंगे कि नहाने से पहले आपको दरवाजे पर क्या करना चाहिए, किस चीज का स्पर्श अनिवार्य है और क्यों श्मशान के कपड़ों को घर के अंदर ले जाना वर्जित है। अगर आप भी खुद को और अपने अपनों को बुरी शक्तियों से बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो के हर शब्द को बहुत गौर से सुनिएगा। ये जानकारी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मृत्यु इस संसार का सबसे कड़वा सच है। हम सभी कभी न कभी किसी अंतिम संस्कार में शामिल होने श्मशान घाट जरूर जाते हैं, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि श्मशान से लौटते ही बड़े बुजुर्ग सबसे पहले घर के बाहर रुकने और तुरंत स्नान करने की सलाह क्यों देते हैं? यहाँ तक कि कुछ परिवारों में तो नियम इतने कड़े होते हैं कि श्मशान से आए व्यक्ति को घर की किसी भी वस्तु, यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों को छूने तक की अनुमति नहीं होती जब तक वो पूरी तरह नहा न ले। क्या ये सिर्फ एक पुरानी और पिछड़ी हुई परंपरा है या इसके पीछे हमारे पूर्वजों ने कोई गहरा विज्ञान और जीवन का सत्य छिपा रखा है? आज के इस विशेष वीडियो में हम श्मशान से लौटकर नहाने के उन सबसे बड़े कारणों को डिकोड करेंगे जिन्हें जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। वैज्ञानिक कारण, सूक्ष्म कीटाणुओं का हमला, द बायोलॉजिकल सेफ्टी। प्राचीन काल में जब आज की तरह माइक्रोस्कोप या सैनिटाइजर नहीं थे, तब भी हमारे ऋषियों ने संक्रमण, इन्फेक्शन के खतरे को पहचान लिया था। पार्थिव शरीर का क्षरण, जैसे ही शरीर से प्राण निकलते हैं वो निर्जीव हो जाता है और उसमें प्राकृतिक रूप से क्षरण, डीकॉम्पोजिशन शुरू हो जाता है। इससे शरीर के भीतर के बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं और हवा में सूक्ष्म कीटाणु फैलने लगते हैं। श्मशान घाट पर एक साथ कई शवों का अंतिम संस्कार होता है। जलते हुए शवों से निकलने वाला धुआं और वहां की हवा में मौजूद सूक्ष्म तत्व हमारे कपड़ों, बालों और त्वचा पर चिपक जाते हैं। अगर हम बिना नहाए घर में प्रवेश करते हैं तो हम अनजाने में उन घातक बैक्टीरिया को अपने घर, रसोई और बेडरूम तक ले जाते हैं। स्नान करना एक तरह का नेचुरल सैनिटाइजेशन है जो हमारे साथ साथ घर के बच्चों और बुजुर्गों जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है को सुरक्षित रखता है। ऊर्जा का विज्ञान, ऑरा और नकारात्मकता, द एनर्जेटिक रीजन। अध्यात्म और योग विज्ञान कहता है कि हर इंसान के चारों ओर एक ऊर्जा का क्षेत्र होता है जिसे ऑरा कहते हैं। भारी ऊर्जा का प्रभाव। श्मशान एक ऐसी जगह है जहां विलाप, दुख, शोक और मृत्यु की भारी ऊर्जा, हैवी नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह बहुत अधिक होता है। वहां जाने पर हमारा ऑरा इन नकारात्मक तरंगों के संपर्क में आता है। तामसिक ऊर्जा से मुक्ति। स्नान केवल शरीर की गंदगी नहीं धोता, बल्कि ये हमारी सूक्ष्म ऊर्जा को भी साफ करता है। पानी में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और उसे ग्राउंडिंग करने की अद्भुत शक्ति होती है। स्नान के बाद जो आप हल्कापन महसूस करते हैं वो असल में आपकी ऊर्जा के शुद्ध होने का संकेत है। मनोवैज्ञानिक कारण, स्टेट चेंज, द साइकोलॉजिकल शिफ्ट। श्मशान घाट पर हम जीवन की नश्वरता को अपनी आंखों से देखते हैं। वहां का दृश्य हमें गहरा सदमा या जीवन के प्रति एक क्षणिक वैराग्य दे सकता है। मानसिक अलगाव। मनोविज्ञान कहता है कि बहता हुआ पानी हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। श्मशान से लौटकर नहाना एक सिंबॉलिक तरीका है ये स्वीकार करने का कि शोक का वो क्षण अब समाप्त हुआ। जीवन की ओर वापसी। ये स्नान हमारे मन को उस दुखद दृश्य से काट देता है और हमें ये एहसास दिलाता है कि अब हमें वापस अपनी जिम्मेदारियों और सक्रिय जीवन की ओर लौटना है। ये हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड
के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करता है। श्मशान से लौटने के बाद ध्यान रखने योग्य अन्य रहस्य। स्नान के अलावा भी कुछ नियम हैं जो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लोहे का स्पर्श। कई परंपराओं में श्मशान से लौटकर लोहा छूने या आग को देखने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि लोहा ऊर्जा को स्थिर करता है और आग अशुद्धियों को भस्म करने का प्रतीक है। जूते चप्पल बाहर उतारना। श्मशान में पहनी गई जूतियां घर के बाहर ही उतार देनी चाहिए, क्योंकि जमीन पर मौजूद कीटाणु सबसे ज्यादा इन्हीं के जरिए घर में प्रवेश करते हैं। नीम की पत्तियां और गंगाजल। कुछ लोग घर में घुसने से पहले नीम की पत्तियां चबाते हैं, जो एक एंटीसेप्टिक है, और स्नान के बाद गंगाजल का छिड़काव करते हैं। ये पूर्ण आध्यात्मिक और शारीरिक शुद्धि का विधान है। परंपरा या अंधविश्वास। मेरे दोस्तों, हमारी संस्कृति में कोई भी नियम बिना ठोस आधार के नहीं बनाया गया है। श्मशान से लौटकर नहाना कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि स्वयं को और अपने प्रियजनों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित रखने की एक उन्नत पद्धति है। मृत्यु का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन अपनी ऊर्जा को बचाकर रखना और उसे शुद्ध करना भी हमारा धर्म है। अगली बार जब आप ऐसी किसी परिस्थिति से लौटें, तो इन नियमों का पालन केवल डर से नहीं, बल्कि इनके पीछे छिपे विज्ञान को समझकर करें। जीवन की अविरल धारा। श्मशान हमें याद दिलाता है कि एक दिन सब समाप्त होना है, लेकिन वहां से लौटकर स्नान करना हमें ये याद दिलाता है कि जब तक हम जीवित हैं, हमें शुद्धता, सकारात्मकता और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहना है। अपनी जड़ों का सम्मान करें और जीवन के हर पल को जागरूकता के साथ जिए। पूर्वजों द्वारा बनाई गई इन परंपराओं के पीछे गहरा विज्ञान और आध्यात्मिक सुरक्षा छिपी है। श्मशान से लौटने के बाद नहाना केवल शरीर की शुद्धि नहीं, बल्कि उस नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को खत्म करना है जो मृत्यु के समय वहां मौजूद होती है। अगली बार जब भी आप ऐसी किसी परिस्थिति से लौटें, तो इन नियमों को याद रखें और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें। मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि उन प्राचीन सावधानियों से अवगत कराना है जो आपकी भलाई के लिए बनी है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपनी परंपराओं का सम्मान करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।